जय श्री श्याम टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक ऑन एक्सप्लोर फिजिक्स यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल स्टूडेंट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर बार 2023 इंटरव्यू। ओके, सो अब जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई एग्ज़ाम कर चुके हैं, अब हमें एक स्टेप्स और आगे जाना है और हमें इस बार इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो फाइनल स्टेप आपका एक ही बचा हुआ है, इंटरव्यू क्वालिफाई कीजिए और बार्क में एज ए साइंटिफिक ऑफिसर आप लग जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम यही बताने वाले हैं कि इंटरव्यू बैच किस तरह से आपको परचेज करना है, किस तरह से लेना है और इंटरव्यू बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके क्वेरी रिजोल्व कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चीज़ तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। यस, देखिए जो आपका बार्क का जो बैच है, बार्क 2023 का इंटरव्यू बैच है, ये ऑलरेडी स्टार्टेड है। ठीक है, इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, इसमें मेनली आपके पास रहने वाले हैं, देखो दैट इज एक तो रिकॉर्डेड इंटरव्यू क्लासेस। ठीक है, मींस 5 से 6 सब्जेक्ट्स के, जैसे तुम्हारे पास मैं बोलूँ, देखो क्वांटम मैकेनिक्स है, लगभग जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब कुछ कवर है क्वांटम मैकेनिक्स का। ग्राफ थ्योरी हुआ, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मेनली क्या पूछते हैं इसके बाद में, वो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि आपको पोटेंशियल दे देंगे, एनर्जी का कर्व दे देंगे और पूछेंगे कि इसका वेव फंक्शन का ड्रॉ करो। अगर मैं विड्थ को हाफ कर दूं, विड्थ को डबल कर दूं, ठीक है, पोटेंशियल की हाइट को कम ज़्यादा कर दूं, तो वेव फंक्शन किस तरह से वेरी करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व कैसा होगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बना के पूछे जाते हैं, चाहे वो BARC का इंटरव्यू हो, चाहे वो PhD का, इनके IITs का हो, IISc बेंगलोर का हो, आइजर्स का हो, इन्हीं के क्वेश्चंस जो है ना वो इधर उधर रिपीट होते हैं, तो लगभग वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली एक तो क्वांटम मैकेनिक्स हुआ, दूसरा न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स हुआ, एंड तीसरा तुम्हारे पास में सॉलिड स्टेट फिजिक्स हुआ। तो ये सब्जेक्ट्स तो लगभग जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा EMT की 1-2 क्लासेज होंगी, एटमोल की 1-2 क्लासेज होंगी, मैथमेटिकल फिजिक्स की 1-2 क्लासेज होंगी, वो सारी कवर कर रखी है। ठीक है, तो ये तो जैसे ही आप परचेज करोगे इंटरव्यू बैच, तुरंत आपको ये लेक्चर सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में है लाइव सेशंस। तो अब इन लाइव सेशंस में क्या आने वाले हैं, लाइव सेशंस में इन लेक्चर्स के अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स ऐड करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे का हो चुका है ना, एक्सरे का हो चुका है। अब उससे रिलेटेड जैसे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा XRD का होगा, है ना, वो 28 को होगा, यानी कि टुमारो, कल ही होगा आपका XRD के ऊपर। XRD क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, इसकी कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, XRD में आपको जो ये पीक्स मिलती है, ये ऐसे पीक्स मिलती है ना, ये पीक्स मिलती है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी हाई होती है, इसकी इंटेंसिटी कम होती है, ऐसा क्यों होता है। कर्व 2θ ही क्यों लिया जाता है, थीटा क्यों नहीं लेते। ठीक है, इसका ये इधर होती है तुम्हारे पास, ये इधर भी तो हो सकती है, ये इधर हो सकती है, ऐसा क्यों, थीटा के साथ में इसका वेरिएशन किस तरह से होता है। ठीक है, लो डिफ्रैक्शन और ब्रैक डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। मतलब कम से कम 10 से 15 तरह के क्वेश्चन जो ना XRD से बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही लगभग तुम इस लाइव सेशंस के अंदर हम लगभग 10 से 12 क्लासेज, है ना, 10 से 12 लाइव सेशंस लेंगे, जिसमें और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। मेनली क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि इंटरव्यू क्लासेस के अंदर अपना प्रेजेंटेशन किस तरह से होना चाहिए। ठीक है भाई, देखो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत कुछ आता हो लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसका रीजन क्या है कि ये हमें पता ही नहीं होता है कि हम अपने आप को प्रेजेंट कैसा करें, कि हमें उस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना है। तो इंटरव्यू क्लासेस में वही सब आपको बताया जाएगा, ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको मिल जाएगा और लाइव सेशंस में भी बताया जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज, इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है कि सामने वाले जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो हर क्वेश्चन का आंसर होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें आपका जस्ट ये देखा जाता है कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आपका अप्रोच कैसा है, उसको सोल्व करने के लिए जो आपने अप्रोच लगाई है वो किस तरह से है, तो वो सब देखा जाता है। बहुत बेसिक इंटरव्यू होता है BARC का। ठीक है, हाँ टाइम टेकिंग होता है, सब कुछ डिपेंड इस पे करता है आप कितना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होगा, 1 घंटे 20 मिनट से ज़्यादा होगा, तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। और इसके अलावा ये आपका हो गया, इसके अलावा इस बार जो है अपन मॉक इंटरव्यू सेशंस भी करवा रहे हैं। ध्यान रखना, ये जो मॉक इंटरव्यू सेशंस है ये होगा ओनली फॉर
फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो जिनका रजिस्ट्रेशन हमारे पास में फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स का आएगा, उन्हीं का ही मॉक इंटरव्यू करवाएंगे। ऑलरेडी 35 प्लस स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन आ चुका है, ठीक है। तो जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं का ही मॉक इंटरव्यू करवाया जाएगा, ठीक है। अब मॉक इंटरव्यू के लिए आप रजिस्ट्रेशन देखो कैसे कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है 8769083960। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। इस पे क्या करना है, आपका नेम सेंड करना है, ठीक। एडमिट कार्ड आपको सेंड करना है, आपका जो भी एडमिट कार्ड होगा वो आपको सेंड करना है, आपका जो फोटो होगा वो आपको सेंड करना होगा, और बस ये करोगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फॉर मॉक इंटरव्यू के लिए। मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल हैं, आप दोनों आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखो हम आपको जस्ट एक अपडेट भेजेंगे। जैसे ही आपका मैसेज आएगा हमारे पास में, हम आपको एक टेंटेटिव डेट भेजेंगे या आपसे पूछेंगे कि आप अपना एक टेंटेटिव डेट बता दीजिएगा, किस डेट को आप मॉक इंटरव्यू देना पसंद करेंगे, है ना। तो उस हिसाब से आपका फिर मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा। हमारी कोशिश ये रहेगी उसी डेट को दिया जाए, लेकिन उसी डेट में अगर पहले से स्टूडेंट उसमें एडमिट हैं तो आपको अदर कोई डेट दी जाएगी, है ना। तो वो आपकी चॉइस के हिसाब से कोशिश यही रहेगी कि आपकी चॉइस के हिसाब से आपको इंटरव्यू डेट दी जाए। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे जो लास्ट ईयर सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, शिवम है, बार्क है, और भी स्टूडेंट्स हैं, उनके आप इंटरव्यू क्लासेस भी देख सकते हो, क्योंकि वो सेलेक्टेड स्टूडेंट है। फिलहाल वो बार्क में साइंटिस्ट हैं, है ना, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर हैं, ठीक है। तो ये सब रहेगा भाई, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि किस तरह से आपको रिप्लाई करना होता है, किस तरह से रिप्लाई नहीं, मतलब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको किस तरह से उनको बताना है कि सर नहीं आता है। बाकी देखो उनकी मतलब चांसेस यही होते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तो वो हिंट देंगे आपको कि किस तरह से उसको आपको जवाब देना है। आपको कहीं ना कहीं बताएंगे कि हाँ इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो अगर आप वो अप्रोच कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी में लग जाओ। ड्यूरिंग क्लासेस मैं आपको बताऊंगा कुछ बुक्स के नाम, वो बुक्स आप देखना। बाकी क्लासेज जो है मेरी वो सारी देख लेना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है भाई। और बाकी किसी को क्वेरी हो कोई भी तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन 35 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक्सप्लोर फिजिक्स से एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं इस बार, और अभी लिस्ट और भी बन रही है, हो सकता है और भी कुछ स्टूडेंट्स उसके अंदर ऐड हो, ठीक है भाई। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सीट बुक करवा सकते हैं। इस इंटरव्यू बैच का जो कंप्लीट बैच का जो फीस है वो है 2000 रुपीज़, ठीक है। अगर ओल्ड स्टूडेंट हैं जो पहले से इस इंटरव्यू बैच को ले चुके हैं, है ना, जैसे पिछली साल इन्होंने लिया होगा, उनका जो फीस होगा वो होगा 1000 रुपीज़, और जो न्यू स्टूडेंट है उनका फीस होगा तुम्हारे पास 2000। अच्छा, जो मॉक इंटरव्यू होगा वो ओनली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का ही होगा। आप एडमिट कार्ड भेजेंगे अपना, ठीक है, फोटो भेजेंगे, और उसके बाद में ही आपका जो है मॉक इंटरव्यू करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन है। आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कोशिश यही रहेगी कि कैसे ना कैसे आपका इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन करवाया जाए, ठीक है। इसलिए हम इस बार रिकॉर्डेड भी आपको दे रहे हैं, लाइव भी आपको दे रहे हैं, मॉक इंटरव्यू सेशंस भी करवा रहे हैं, ठीक है भाई। तो चलिए लग जाइए तैयारी में। आपके पास मुश्किल से 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, तैयारी में लग जाइएगा। स्लॉट बुकिंग जो है आपका शायद 29 से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो डेट एक बार देखते रहिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा। मेल के अंदर आपका मेल आ गया होगा, उसमें एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दे रखे हैं, आप देखिएगा और अपना जो है ना जल्दी से सीट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स का ही हम मॉक इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि उसके बाद इतना टाइम ही नहीं होता है, ठीक है। और जब इन मॉक इंटरव्यू लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।